Hello everyone, welcome to today's class. Let's continue with the properties of definite integral. ठीक है, तो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, किंग रूल पे बेस्ड थे मोस्टली. ठीक है, थोड़ा सा हमने ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझा था. ऑड को नेगेटिव की तरह ट्रीट करना है, इवन को पॉजिटिव की तरह, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस देखे थे. ठीक है, एक प्रॉपर्टी थी ऑड जैसा इवन जैसा. ठीक है, ऐसे करके मैंने बताई थी, मतलब रिलेट करने के लिए. उस प्रॉपर्टी का अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं था, तो अब देख लेते हैं उसको. ये हमारा इंटीग्रेशन, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5 x dx. ठीक है, तो मैंने किंग रूल लगाया, रिप्लेसिंग x बाय, ऐड कर दो लिमिट 0 से 2 पाई माइनस एक्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स. कॉस 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होता. ठीक है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस की पावर 5x. तो तुम देखोगे कि यहाँ पे किंग रूल लगाने से कुछ हो नहीं रहा, फंक्शन सेम बन गया. जब किंग रूल लगाने पे फंक्शन सेम बन जाए तो ये समझ लेना वो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स. कब, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए. ये क्या है बेसिकली, कि किंग रूल लगाने पे सेम फंक्शन आ जाए, जो कि इस केस में हुआ. तो मैं अब इसको यूज करता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 0 से 2 टाइम्स हो जाएगा. 0 से 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा, 0 से पाई, लिमिट को हाफ कर दिया, कॉस की पावर 5x. ठीक है, एक बार फिर से किंग रूल लगाते हैं अब. ठीक है, रिप्लेसिंग x बाय, अब की बार क्या करोगे, पाई माइनस एक्स. ठीक है, तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस की पावर 5 पाई माइनस एक्स. ठीक है, तो बात ये है कि कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है 180 है ना, पाई मीन्स 180, 180 पे चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस एक्स. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव की पावर 5 होगी, तो यानी नेगेटिव बाहर आ जाएगा. तो दिस इज -2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस की पावर 5 पाई माइनस एक्स. ठीक है, dx, फिर dx रह गया. ओके, अब की बार क्या हुआ, फंक्शन तो सेम बन गया बट एक नेगेटिव बाहर आ गया. तो इस केस में क्या होता था, ये भी वही है, किंग रूल वाला ही है, कि फंक्शन तो बन गया लेकिन नेगेटिव बाहर आ गया. तो ये तो था इवन जैसा वाली प्रॉपर्टी, जिसमें अगर सेम फंक्शन बन जाता है तो 2 टाइम्स कर दो. ये होगी ऑड वाला, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स. ये क्या होगा, 0. कब, अगर तुम्हारा किंग रूल लगाने पे फंक्शन सेम बने लेकिन नेगेटिव आ जाए. ठीक है, किंग रूल सेम फंक्शन विद नेगेटिव, उस केस में 0 होता है. यानी मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कह दूं डायरेक्टली, आई क्या है. ठीक है, तो इसमें वो दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी. ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑड जैसा, क्योंकि ऑड के अंदर 0 होता था रिजल्ट. इसको हम बोलेंगे इवन जैसा. ठीक? इसको रिलेट ऐसे करना कि अगर किंग रूल लगाने पे सेम फंक्शन बन जाए तो इवन जैसा, नेगेटिव आ जाए तो ऑड जैसा. कुछ नया बन गया तो फिर तो पता ही है, आई आई ऐड करके कुछ ना कुछ बन जाता था. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. 0 से पाई बाय 2, ये आई है हमारा ना. किंग रूल लगाएंगे, और तो कुछ है नहीं, सबसे ज्यादा चलता तो वही है, रिप्लेसिंग एक्स बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू
साइन में डालोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स बन जाएगा। कॉस में डालोगे साइन एक्स बन जाएगा, अपॉन 1 प्लस साइन का कॉस और कॉस का साइन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, 0 से पाई बाय 2। इसको 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो, दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो तुम देखोगे कि डिनोमिनेटर अगेन सेम है। ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई में है, साइन एक्स कॉस एक्स बात तो एक ही है ना, ए बी बी ए। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट आ जाएंगे, तो 2i इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ठीक है, लिख देता हूँ चलो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। 0 से पाई बाय 2 चल रहा है ना। क्या हुआ अब, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, 0। 2i इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है। तो 2i इक्वल टू 0, आई कितना हो गया 0। सॉल्व ही नहीं करना कुछ, ये बेनिफिट है किंग रूल का, क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही। ठीक है, इसमें ना जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना, जो पहले लगा था कहीं काम वाम नहीं आएंगी, वो सारी की सारी इसमें लग जाएंगी। ठीक है, मैं मेंशन करता जाऊंगा कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई। पहले स्टार्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे भाई, किंग रूल लगाएंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाय क्या करोगे, 0 प्लस पाई पाई माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस, जब इसमें यहाँ पर x की जगह पाई माइनस एक्स डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ऐड कर दो इनको, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आई आई 2i, 0 से पाए लॉग 1 प्लस कॉस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाए लॉग, सब माइनस के लिख दिया मैंने, प्लस है। हाँ, तो ये क्या हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाता है, लॉग ए बी। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक है, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि लॉग साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी कि लॉग में ना अगर कोई अंदर चीज लिखी है, उसकी कोई पावर है, तो हम वो पावर हटा उतार सकते हैं। तो मैं इस 2 को यहां से हटा के यहां लिख रहा हूं। ठीक है, चल इस 2 को काट ही देते हैं, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा बेसिकली। तो अब क्वेश्चन है 0 से पाए लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, पहले लॉग, अच्छा लॉग 1 प्लस था, चलो अब थोड़ा सा सिंपल हुआ। फिर से भाई किंग रूट, कुछ नहीं समझ में आया तो किंग रूल पे वर्क करते रहो, रिप्लेस एक्स बाय, अब ऐड करके क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू हो गया 0 से पाई लॉग साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, ये वही वाली चीज है, किंग रूल लगाने पे सेम फंक्शन बन गया, कौन से प्रॉपर्टी, इवन जैसा। ठीक है, प्रॉपर्टी यहां मेंशन कर देता हूं, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल हो जाती है 0 से a, लिमिट को हाफ कर दो, एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स। ठीक है, जब ऐसा होगा तब हम कर सकते हैं।
तो यानी मैं क्या लिख दूं, आई इज इक्वल टू क्या कर दूं उसे, 2 टाइम्स लिमिट को हाफ कर दो 0 से π/2 लॉग साइन एक्स। अब क्या करेंगे, हम्म, फिर से किंग रूल लगाते हैं। अब की बार लिमिट चेंज होगी ना, तो रिप्लेस अगेन एक्स बाय क्या हो जाएगा, 0 से π/2, है ना। तो ये हो जाएगा, सॉरी लिमिट ऐड कर दो 0 और π/2 माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग π/2 माइनस एक्स करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस 1 2 तो शायद मार्क किए थे क्या उसमें? अच्छा 1 2 मार्क कर चुके, तो अब की बार 3 4 मार्क कर लेते हैं। इसको थर्ड मार्क करो, तो फोर्थ मार्क करो, इनको ऐड करो, एडिंग 3 एंड 4। इस क्वेश्चन में पेशेंस रखना, लेंदी है ये। ठीक है, अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, अप्रोच भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2 क्या हो जाएगा, लॉग ऐड करने पे मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, चलो ठीक है, 2 टाइम्स चल रहा था ना, dx dx। अब देखो, कोई बेनिफिट तो ज्यादा लग नहीं रहा, ऐड करने के बाद भी क्वेश्चन तो खत्म सा हो नहीं रहा कुछ यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या करें, मेरे को दिखता है साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है। साइन और कॉस ट्रिगो के अंदर कहीं मल्टीप्लाई में होते थे, ट्रिगो की प्रॉपर्टीज में साइन 2x का फॉर्मूला होता था 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका इस्तेमाल करते हैं। अपनी मर्जी से मैंने लॉग के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं साइन 2x बना पाऊं, तो अपनी मर्जी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस 2 को भी काट ही देते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग 2 साइन एक्स, सॉरी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको इकट्ठा करना था ना। ये तो साइन 2x हो गया, ऊपर लिखा जाएगा लॉग साइन 2x अपॉन 2। तो लॉग की प्रॉपर्टी फिर से इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। ऐड करने में मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर डिवाइड होता है, मैं डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, आई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन 2x। इसको पहले रहने दो अभी ऐसे। दो इंटीग्रेशन ब्रेक कर देते हैं, log 2 इंटीग्रेट हो जाएगा ना आराम से, 0 से π/2 log 2 एक काम करो बाहर ही लिख लो। ठीक है, तो बेसिकली 1 को इंटीग्रेट कर रहा है, कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी एटलीस्ट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, log साइन 2x माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, x, और लिमिट डाल दोगे 0 से π/2। तो ये तो हो गया है, मतलब π/2 log 2 आ जाएगा इसका। ठीक, इसको समझते हैं यहाँ पर, इसका क्या करें। देखो साइन 2x है ना मेरे पास, साइन 2x को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ। ठीक है, वो तुम्हें अभी आगे समझ में आएगा क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ से स्टेप्स थोड़े से लगेंगे तुम्हें नए। 2x को मैं टी पुट करता हूँ, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो टू टू डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, x का डिफ्रेंशिएशन dx, t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब हमने बात की थी कि सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हम लिमिट भी चेंज करते हैं, तो चेंजिंग लिमिट याद है, लेक्चर में किया था हमने, चेंजिंग लिमिट अलग से सिखाया था। मैं कहा था कि काम आएगा एक क्वेश्चन में, वो ये वाला क्वेश्चन है। तो लिमिट चेंज करते हैं, तो लोअर लिमिट की अगर हम बात करें, तो लोअर लिमिट में x की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं x को 0 डाल दूं यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 0 ही रहेगा। फिर x की वैल्यू π/2 है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे π/2 डालोगे तो π/2 इंटू 2, टी की वैल्यू आ रही है 5। तो लिमिट चेंज कर दी हमने।
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई हो गया अब लॉग, यहाँ पे ना मैंने dx नहीं लिखा, dx लिखना था, ठीक, लॉग साइन 2x को t लिया, साइन t dt, ठीक है, माइनस ये तो हो गया पाई बाय 2 लॉग 2, इसको तो डाल दिया ना अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगेन खाली इतने पे किंग रूल लगाते हैं, रिप्लेस, अब की बार टी चल रहा है तो टी बाय ऐड कर दो लिमिट 0 से पाए, पाए माइनस टी, ठीक है, बस एक्स की जगह टी चल रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाए लॉग साइन पाई माइनस टी कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ये फिर से क्या हुआ, सेम फंक्शन, ठीक है, किंग रूल लगाया, सेम फंक्शन आ गया, किंग रूल में सेम फंक्शन इवन जैसा, वो वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो। इंटीग्रेशन क्या करते थे हम, 2 टाइम्स, अब मैंने लिख नहीं रहा अलग से प्रॉपर्टी, 2 टाइम्स लिमिट को कर दो हाफ, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन टी डी टी, डी टी भी चल रहा था, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो, ये लॉग टी साइन टी, ठीक है। अच्छा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रेशन के अंदर कि वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं लॉग टी साइन टी लिखूं या लॉग एक्स साइन एक्स लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जीरो से सॉरी ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखो या ए से बी एफ टी डी टी लिखो, नाम से कहीं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं वापस इसको आई इज इक्वल टू एक्स में वापस बना रहा हूँ। अब तुम कहोगे एक्स तो सब्स्टिट्यूट किया था, ये वाली बात भी तो सच है ना कि वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको टी बोलो चाहे एक्स बोलो, लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, ठीक है। अब जरा ना इस वैल्यू पे फोकस करना, ये वैल्यू कहीं देखी थी हमने, ठीक है, ये वैल्यू उठा ऊपर कहीं पे आई थी, पाई बाय 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स, कहाँ है हमारे पास, 0 से पाई बाय 2, एक सेकंड को, इसमें ना एक गड़बड़ हुआ है, ये देखिए मैं भी कहूँ क्या इशू है, ये देखो यहाँ पर ना हमने जब सब्स्टिट्यूशन किया तो इस dx को मैंने डायरेक्टली dt लिख दिया, वो गलत था, 2dx को dt लिखना था, या फिर ऐसे समझ लो कि dx की वैल्यू क्या है dt बाय 2, मेरे को यहाँ पे ना एक अपॉन में 2 लिखना था, इसके अपॉन में, ठीक है, इसके अपॉन में 2 लिखना था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो एक बाहर 2 इंटू 1/2 चल रहा है यानी, ठीक है, ये जब डबल कर देंगे तो एक 2 इंटू 1/2 आएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 यानी नहीं है। अब देखो लॉग साइन एक्स 0 से पाई बाय 2, देखो यहाँ पर था लॉग साइन एक्स 0 से पाई बाय 2, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 बाहर है, मैं कहूँ 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, आई बाय 2 बोल सकता हूँ यहाँ से, इस रिजल्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, मैं ये कह रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स को मैं आई बाय 2 बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये आई बाय 2 ये चीज, इसकी जगह मैं अब आई बाय 2 लिख दूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है आई, ये वैसा वाला क्वेश्चन है जिसमें कभी टेक्निकली इंटीग्रेट होगा नहीं, बस रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, बस आई को इधर ले जाओ, आई माइनस आई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, ठीक है, आई माइनस आई बाय 2 कितना हो गया, आई बाय 2, आई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, 2 से 2 कटा, आई इज माइनस पाई लॉग 2, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल होगी, इवन जैसा वाली भी इस्तेमाल हो गई, ठीक है,
किंग रूल तो लग ही रहा है, लिमिट चेंजिंग भी इस्तेमाल हो गई तुम्हारी, लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, तो काफी हद तक ना ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारा ना पूरा डेफिनेट इंटीग्रल कंक्लूड हो गया एक तरह से। लेंदी है, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, आई होप ये क्लियर रहा होगा। यहाँ पर बस क्या करना है, जब ये वापस एक्सप्रेशन आ जाए तो इसकी वैल्यू पीछे से निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ आई, वो निकालेंगे I/2। ठीक है, फिर तो बाकी आई को इकट्ठा करने वाली बात है, हो जाएगा। डन, बेस्ट क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना अच्छे से। हाँ, अगर एमसीक्यू में आ गया तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा लर्न रखना इंपॉर्टेंट है। अनलेस एंड अगर क्वेश्चन सेम आए तभी, मतलब कुछ और रिलेटेबल लगे तो ऐसा नहीं कि यही लगाएंगे, वैसे कम चांसेस के ऐसे। बट क्या है ना, कुछ क्वेश्चन अपने आप में काफी स्टैंडर्ड होते हैं, टफ तो होते हैं पर एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो क्या है ना, अगर उसका आंसर याद हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, 4-5 बार प्रैक्टिस करो, रिजल्ट तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा, एक एक स्टेप याद हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, याद करने नहीं है, हो जाएंगे प्रैक्टिस के थ्रू। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लॉग, अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, 0 से π/2, किंग रूल लगाएंगे। रिप्लेस क्या करेंगे हम, एक्स को रिप्लेस करेंगे 0 से π/2, π/2 माइनस एक्स से। तो आई इज इक्वल टू लिख लेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग 4+3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, π/2 माइनस एक्स डालेंगे ना एक्स की जगह, चेंज हो जाएगा। ये भी आई है, तो 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो, ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, जब ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, लॉग प्लस लॉग, तो 4+3 साइन एक्स ऑन 4+3 कॉस एक्स, ये ऊपर वाला हो गया, इंटू 4+3 कॉस एक्स अपॉन 4+3 साइन एक्स। ठीक है, ये कटा, ये भी कटा, बचा क्या, log 1, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1 dx। log 1 क्या होता है, 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, 2i 0, तो i भी 0, खत्म। ठीक, ये रहा ऑप्शन सी। बस ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर एक ऑप्शन में 0 दिया हुआ है ना, तो उसके होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। हमेशा हो जरूरी नहीं है, होने के चांसेस होते हैं। किंग रूल से ऐसा होता है ना, पॉसिबिलिटी। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा पूछने का स्टाइल बदल गया, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। एमसीक्यू में कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे कुछ मान लो के लिखा होगा, बोलेगा फाइंड के। ठीक है, ऐसा मान लो, ऐसा मतलब एमसीक्यू बना देते हैं इसको, चलो ठीक है, फाइंड के। वो कह रहा है कि ये शो दैट, नहीं फिर फाइंड होगा, फाइंड के कि ऐसा कुछ है, तुम्हें फाइंड करना है। अब एफ और जी को कुछ डिफाइन किया उसने, कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एक्स है। ओके, कह रहा है जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स 4 है, और तुम्हें के निकालना है। ठीक है, ओके, तो इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। इसको तो क्या, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पे क्या लगाएं, देखो a माइनस एक्स आ रहा है, एक तरह से किंग रूल ही लगाए यानी, तो लगा के देखते हैं, रिप्लेस x विद a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a, x की जगह a माइनस एक्स आएगा, g की जगह भी a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यस, हाँ, f में डाल दिया, g में डाल दिया, dx x की जगह। अच्छा, f ऑफ a माइनस एक्स एज पर द क्वेश्चन तो एफ एक्स ही है, तो इंटीग्रेशन 0 से a, ये तो एफ एक्स हो गया। g ऑफ a माइनस एक्स तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, यहाँ से अगर मैं g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकालू तो वो क्या देगा, 4 माइनस जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने 4 माइनस जी एक्स। ठीक है, dx मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटीग्रेशन आई चल रहा है ना, आई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 से a मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4f(x) माइनस इंटीग्रेशन 0 से a f(x) gx, ठीक है, dx। यही तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, या कुछ गलती हुई है? ये भी f(x) gx है। अच्छा, ऐड किया था ना हमने? हमने सिर्फ किंग रूल लगाया, फिर 4f(x) gx आ गया। अब से तो आई 0 आ रहा है, तो कैसे हो गया? ठीक है, गलती हुई। अच्छा ठीक है ठीक है, 0 नहीं आएगा, सही। अच्छा, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना हमारा, इंटीग्रेशन आई है ये तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a 4f(x) dx माइनस आई। आई आई इकट्ठा कर लो, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, 4 को बाहर लो, कांस्टेंट है, f(x) dx, ठीक है, इस 2 से काट दो इसको, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx, ठीक है। यानी कि हमारा k की वैल्यू क्या हो गई, यही था ना बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर लिखा होता 0 से k, ठीक है, यही बोला था ना इसने, इज इक्वल टू k टाइम्स 0 से a f(x) dx। हमारा कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो k की वैल्यू 2 है, ठीक। अब वैसे वो कुछ भी खेल सकता है ना, कल को यहाँ पे 4 को हटा के 7 लिख दे, 9 लिख दे, 10 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो 2000 लिख दे, तो उसका हाफ है आंसर। नेक्स्ट जो है वो अपने आप में एक पूरा टाइप है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन। मॉड्यूलस के क्वेश्चन देख के वैसे ही मतलब बच्चे छोड़ देते हैं कि मॉड का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या ही करने वाला होगा, ठीक है। मॉड क्वेश्चन कई बार तो आसान रहेंगे, कई बार थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंगली तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किए थे, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जो कॉन्सेप्ट है ना, वही वाले कॉन्सेप्ट यहाँ वैलिड है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉड ऑफ x-1 है, तो मॉड के साथ दिक्कत क्या है कि ये हो सकता है ये पॉजिटिव खुले, x-1 हो सकता है ये नेगेटिव खुले, हमें नहीं पता है ना। जब तक अंदर वेरिएबल है तो मैं भी ये फॉर श्योर नहीं बोल सकता कि ये x-1 ही खुलेगा, हो सकता है ये माइनस ऑफ x-1 खुले, वो डिपेंड करता है x की वैल्यू के हिसाब से। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये चेंज कब होगा, इन ऑर्डर टू फाइंड कि ये चेंज कहां होगा, अंदर वाली चीज को इक्वल टू 0 सॉल्व करो। x-1 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यानी ये फंक्शन 1 के अबाउट चेंज होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि अगर इसमें 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे, ठीक है, मान लो 3 डाल दिया, 3 - 1 2, ठीक है, कोई भी टेस्ट वैल्यू लेके नहीं करते थे हम, जैसे वही वाला कॉन्सेप्ट है, तो कि 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो, तो 1 से बड़ी वैल्यू डालने पे पॉजिटिव, 1 से छोटी वैल्यू डालोगे 0 डाल दिया, 0 - 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ये अंदर वाला फंक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा है। मॉड का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, ताकि ओवरऑल चीज पॉजिटिव हो जाए। ये ऐसा है जैसे मॉड ऑफ 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, मॉड ऑफ -3 है तो माइनस ऑफ -3 खुलेगा, और वो चीज को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेशन करना है 0 से 4, देखो 0 1 से पहले होगा यहाँ पे, मान लो 4 1 के बाद होगा यहाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि 0 से 4 के बीच में जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कुछ पार्ट के लिए तो वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, कुछ पार्ट के लिए वो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, तो इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करेंगे, एक तो 0 से 1, एक 1 से 4, इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 मॉड x-1। ये याद है वो सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ी थी हमने, ये वही है कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, कहीं ब्रेक नहीं करते, पूरे इतने क्वेश्चन किए हमने कहीं ब्रेक नहीं किया, कहां करेंगे, मॉड के अंदर करेंगे, ठीक है। अब 0 से 1 में नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव के साथ खोलो, 1 से 4 में पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव के साथ खोलो, बस इतना सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस ऑफ x-1, सॉरी हाँ नेगेटिव है ना, माइनस ऑफ x-1 dx प्लस 1 से 4 में पॉजिटिव है, इंटीग्रेशन 1 से 4 x प्लस सॉरी x-1, बस अब इंटीग्रेट कर लो, नेगेटिव बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो गया, x² बाय
2 माइनस एक्स, ठीक है, लिमिट इस पे 0 से 1, इस पे भी 0 से 1, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन भी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, 0 से 1, 0 से 1, कर लो सॉल्व। बाद में देखो वैल्यू सॉल्व करनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ये नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जज करना आना चाहिए, मॉड को दो पार्ट्स में जब ब्रेक किया उसका साइन असाइन करना आना चाहिए। साइन असाइन कर लोगे आराम से अगर तुम्हें ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट पता है, और ये सेम है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था हमने, ठीक है, वैल्यू डाल के चेक करते थे कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, लिमिट डाल लेते हैं, कितना हो गया, माइनस ऑफ 0 से 1 डालोगे, 1 डालोगे तो 1, 0 डालोगे तो 0, तो 1/2 माइनस 1, प्लस इसमें डालोगे तो 1/2 माइनस 1, तो नेगेटिव के साथ खोल लो, 0 आ रहा है, ऐसा क्या। अच्छा 1 से 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी, सारे में मैंने 0 से 1 डाल दिया, अभी कहूँ क्या प्रॉब्लम, 1 से 4, 1 से 4, तो बचेगा अभी तो, अच्छा हुआ सॉल्व नहीं। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15/2 माइनस 3, तो 1/2 -1 यानी +1/2 हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा 15 6 9/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब तो खैर सब में कुछ सारे क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट है, ये तुम प्रैक्टिस के लिए ले लो, ये मैं करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन दिया है -5 से 5, अगेन हमें क्या देखना है पहले तो कि मॉड खुलेगा कैसा, अंदर वाली चीज इक्वल टू 0 सॉल्व करो, ठीक है, तो x+2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -2, नंबर लाइन बनाओ, -2 प्लॉट करो, -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है, -2 से बड़ी मान लो 0 डाल दी, ठीक है, 0 + 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है, -2 से छोटी वैल्यू डाल दो कोई भी, -3 डाल दो, -3 + 2 -1, तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा होगा हर बार ऐसे ही, ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव आएगा, अगर सिंगल वाली टर्म्स है x+2 x-2 3x+1 4x-2 कुछ भी करके दे दे, ऐसे ही खेलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन, अच्छा नंबर लाइन पे यहाँ पे पॉइंट्स पॉइंट कर देते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है -5 से लेके 5 के बीच में, तो कुछ पार्ट में नेगेटिव आ रहा है, कुछ पार्ट में पॉजिटिव आ रहा है, तो दो पार्ट में जब भी ऐसा हो तो दो पार्ट में ब्रेक कर दो, -5 से 2 मॉड ऑफ x+2, अच्छा मॉड भी खोल ही देते हैं साथ के साथ, -5 से 2 में क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, +2 से वैसे -2, ठीक है, +-2 से 5 तक x+2, और मॉड कैसे खुलेगा, इसमें पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है, जिस रीजन में पॉजिटिव है पॉजिटिव खोल दो मॉड, जिसमें नेगेटिव है नेगेटिव खोल दो, ठीक है? तो सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव तो रखो बाहर, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² 2 + 2x, ठीक है, की लिमिट -5 से -2, 2x, इसकी लिमिट -5 से -2, ये प्लस इसका इंटीग्रेशन भी x² 2, लिमिट -2 से -5 प्लस 2x, लिमिट बहुत ध्यान से पुट करना, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, नंबर्स है ना, तो थोड़ा सा चांसेस रहते हैं हमेशा, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के, उसको थोड़ा ध्यान से करना, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो बस इतना सही है, तो माइनस ये रहेगा 4 -25 -21/2 प्लस 2 इंटू -2 -5 3 आ जाएगा, ठीक, यानी 6 हो गया इसको, सेम चीज 25 -4 21/2 प्लस ये रहेगा 2 टाइम्स 5 -2 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 -1 ठीक, तो ये रहेगा 21/2 -6 प्लस 21/2 प्लस 14,
तो 21/2 तो 21 ही हो गया, और ये हो गया +8, ठीक है, 29 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो मॉड के टाइम पे बस ये ध्यान रखना ब्रैकेट कैसे खोलनी है, वो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, या ब्रैकेट नहीं मतलब मॉड कैसे खोलना है उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एक्सप्रेशन सही बन गया, लाइक 99% चांस है कि सही आ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल तुम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करो, अदरवाइज ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलो एक लेवल, एक ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया इसका। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। का आंसर 9 है। अगर आंसर भी चाहिए तो इसका आंसर जो होगा वो 9 है। ठीक है, प्रैक्टिस करके देख लेना, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर वेरिएशन आती है जब इसमें क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, तीन मॉड दे दी एडिशन के अंदर, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तीन मॉड है। क्या करें, सबसे पहले इसे तीन अलग अलग क्वेश्चनों में ब्रेक करो। 1 से 4 x-1 का मॉड, 1 से 4 x-2 का मॉड, 1 से 4 x-3 का मॉड। और अब कुछ नहीं है, ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है जो तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए एक अलग नंबर लाइन बनेगी, इसके लिए अलग नंबर लाइन बनेगी, इसके लिए अलग नंबर लाइन बनेगी। इस पे आएगा 1, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 3, वही सेम चीज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, टेस्ट भी कर सकते हो पर हर बार आता है सही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे खोलना है, लिमिट्स देखनी पड़ेंगी, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से 4 में तो पॉजिटिव ही है, अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव खुलेगा, तो पहली वाली इंटीग्रेशन 1 से 4 सीधा पॉजिटिव के साथ खोल दो, मॉड मॉड हटा दो, सिर्फ ऐसे लिख दो x-1 dx प्लस अगली वाली इंटीग्रेशन है 1 से 4। अब इसमें कुछ पार्ट नेगेटिव, 1 से 2 में नेगेटिव है, 2 से 4 में पॉजिटिव है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। इंटीग्रेशन 1 से 2 माइनस ऑफ x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 x-2 dx। थर्ड वाले की बात करें तो ये देख लिया करो इंटीग्रेट कहां से कहां तक हो रहा है, 1 से 4। जरूरी नहीं है, मतलब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में ये समझ आता है, जरूरी नहीं है कि हर बार दो पार्ट में ब्रेक हो, डिपेंड करता है इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक। तो 1 से 3 नेगेटिव, 3 से 4 पॉजिटिव, तो सेम चीज इंटीग्रेशन 1 से 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खोल दो, x-3 प्लस 3 से 4 x-3। ठीक है, अभी कैलकुलेशन कर लेना, लेंदी है, बार बार सारी कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने जो मेन कॉन्सेप्ट था वो बता दिया कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो तो मैं तीन अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद तो अलग अलग तीनों को सॉल्व कर लेना। तुम चाहो तो एक काम करना, ऐसे इसको अलग सॉल्व कर लो, पहले इसको फिर अलग सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, फिर रिजल्ट कंबाइन करना, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं तुम्हें एक लाइन में तीनों लिख के भी करना। ठीक है, अच्छा डन है। हाँ, ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसको करते हैं। देखो अब की बार अंदर सिंपल x-1 x-2 ऐसे कुछ नहीं दिया, अब की बार x³ माइनस एक्स दे दिया। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, बेसिक तो वही फॉलो करना है, x³ माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसमें से x लो कॉमन, x² - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू ये x² - 1 क्या हो जाएगा, x+1 x-1। तो यहाँ पर तुम्हें तीन वैल्यू मिलेगी x की, 0 1 -1। ठीक है, तो नंबर लाइन अगर हम बनाएं इस बार, तो हमारे पास 0 है, -1 है, 1। ठीक है, तीन है यहाँ पे। तो यहाँ पर तुम ऐसा बाय डिफॉल्ट नहीं ले सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक पैटर्न तो होता है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइम पे भी एक पैटर्न होता था, बट जस्ट टू बी सेफ हमेशा क्या करो, वैल्यूज डाल के चेक कर लो। ठीक है, रीजन क्रिएट हो गए, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो इसमें। ठीक है, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो इसमें, तो मान लो 2 डाल दिया, तो 2 का क्यूब -2 पॉजिटिव आएगा, बस तुम्हें ये देखना है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। 0 से 1 के बीच में कोई डाल दो, 0.5 डाल दो, तो 0.5 का क्यूब -0.5, 0.125 -0.5 नेगेटिव आएगा। ठीक है, -1 से 0 के बीच में डाल दो, नेगेटिव डाल दो के अंदर,
-0.5 डाल दो, -0.5 का क्यूब माइनस ऑफ 0.5, ये हो जाएगा -0.125 प्लस 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और -1 से कोई भी छोटी वैल्यू डाल दो, -1 से छोटी -2 डाल दो, -2 का क्यूब -8 माइनस ऑफ -2, तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये ना वेवी कर्व वाला पैटर्न होता था, मैंने बताया था इंक्रीजिंग डिग्री में, कि राइट साइड से पॉजिटिव स्टार्ट करो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, एज लॉन्ग एज तुम्हारे जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, मतलब पावर 1 पावर 1 पावर 1 के। ठीक है, नहीं तो सबसे सेफ होता है डाल के चेक कर लेना, इतना ज्यादा टाइम तो उसमें भी नहीं लग रहा, तुम्हें तो वैल्यू थोड़ी नहीं निकालनी है, तुम्हें तो सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव नेगेटिव क्या आया। ठीक है, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन के पॉइंट्स देखने हैं कहां से कहां तक है। इंटीग्रेशन करना है हमें -1 यानी ये वाले पॉइंट से लेके 2 यहां होगा, तो एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन को इतने ही पार्ट में ब्रेक कर दो। एक कर दो इंटीग्रेशन को -1 से 0। ठीक है, मॉड ऑफ x क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, एक ब्रेक कर दो 0 से 1, मॉड ऑफ x क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, dx। और एक ब्रेक कर दो 1 से 2 तक, 1 से 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस। ठीक है, मॉड खोलेगा कैसे, -1 से 0 में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ खोल दो, x क्यूब माइनस एक्स dx, -1 से 0। 0 से 1 में नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ खोलो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डाल दो, 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। और फिर फाइनली 1 से 2, 1 से 2 में क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। डन। अब मेहनत करो, इंटीग्रेट, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट डालनी है -1 से 0, लिमिट डालनी है -1 से 0, माइनस एक्स की पावर 4/4 ब्रैकेट लगा लो, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1 प्लस एक्स की पावर 4/4 लिमिट 1 से 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से 2। ठीक है, हो गया ये सॉल्विंग। 0 डालोगे तो 0, -1 डालोगे तो -1 ही आ जाएगा, -1/4 प्लस 0 डालोगे 0, -1 डालोगे तो 1/2 ही आएगा। एक मिनट, 0 डालोगे 0 माइनस, ठीक है 0 डालोगे 0 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर होगा, -1/2 ऐसे आएगा। बेसिकली वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेकेंड वाला 0 से 1, तो ये 1 - 0 1 ही आ जाएगा, 1/4, ये भी 1/2 आ जाएगा। 1 से 2, तो 2 डालोगे तो 16 - 1 15/4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 - 1 3/2, -1/4 प्लस 1/2 -1/4 प्लस 1/2 प्लस 15/4 -3/2। पेयर पेयर बना के डिलीट कर लेते हैं, ये -1/4 1/4 -1/2, ये +1 प्लस 15/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 6 हो जाएगा, 9 9/4, 1 - 1/2 1/2 प्लस 9/4। ठीक है, 9 to 11/4 हो जाएगा ये। इसका आंसर आ रहा है 11/4। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज तो थोड़ा सा हल्का सा देखो लेंदी रहेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, एमसीक्यू में आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे क्योंकि लेंदी ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं कि दे नहीं सकते, देने वाले दे ही देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें लेकिन एटलीस्ट आइडिया होगा कि वो लेंदी है या शॉर्ट है। ये वाले तो सिंपल है, ठीक है, सिंगल वाले तो, ये वाले आए तो कर लेना पहले, ये वाले आए तो तुम्हें अगर ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना कि थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो देख लेना टाइम उस हिसाब से मैनेज कर लेना, लगे तो उसी टाइम कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना। एटलीस्ट आइडिया तो होगा ना क्या करना। क्या, यही लास्ट था, ठीक है, डन है, लेक्चर करते हैं फिनिश, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड डे एवरीवन।